जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरी ऐसा मानना है मेरा कि आप सभी कुशल पूर्वक होंगे, क्योंकि भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं ना। भगवान की कथा जो श्रवण करता है, गाता है, भगवान की जो सेवा पूजा करता है, भगवान की जो शरण में रहता है, उसको किस प्रकार का कष्ट, उसको किस प्रकार की विपत्ति, वह तो सदा मौज में रहता है ना। क्यों? क्योंकि जिम बालक राखे महतारी, करहे सदा तिन की रखवारी। जिम बालक राखे महतारी। रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा कहते हैं कि भगवान अपने भक्त की ऐसे रक्षा करते हैं जैसे एक माँ अपने बालक की, महतारी अपने बालक की रक्षा करती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप सब कुशल पूर्वक होंगे, आनंद से होंगे। ठाकुर जी आपके जीवन में आनंद बरसाते रहें और आप इसी प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करते रहें, अपने जीवन को धन्य बनाते रहें। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवें। श्रीमद् भागवत की कथा हम दिव्य कथा विस्तार से श्रवण कर रहे हैं। 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, हाँ, 12 स्कंद की बृहद भागवत कथा को हम बृहद रूप में श्रवण कर रहे हैं, यथा रूप में श्रवण कर रहे हैं। मूल पाठ जिनको श्रवण करना है, जिनके मन में कामना है भागवत की मूल पाठ को हमने सुनना है, अब नहीं समय मिल रहा है, नहीं है आपके पास उपलब्धता, तो आप यहाँ आएं और भागवत का पूरा कथा श्रवण करें। मैं आपको मूल पाठ श्रवण करा रहा हूँ, मूल कथा श्रवण करा रहा हूँ। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें और वीडियो को लाइक और शेयर कर देवें। आइए आज की पावन कथा प्रसंग में ले चलता हूँ। आज की हम श्रीमद् भागवत के 6ठ स्कंद के 6वें स्कंद के 10वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, तो अधिक से अधिक शेयर करें। इसी प्रकार VKVPS परिवार के सदस्यों को ऐसे ही बढ़ाते रहे, ऐसे ही स्प्रेड करते रहे आप लोगों को। आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद के नाम का संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं 6ठ स्कन्धः अथ 10मोऽध्यायः। श्री शुक उवाच। इंद्रमेवं समादिश्य भगवान विश्वभावनो वश्यतामनिमेषाणां तत्रैवान्तर्दधे हरि। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विश्व के जीवन दाता श्री हरि इंद्र को इस प्रकार आदेश देकर देवताओं के सामने वहीं के वहीं अंतर ध्यान हो गए। तथाभियाचितो देवैर्षिराथर्वणो महान् मोदमानो वाचीदं प्रहसन्निव भारतो। अब देवताओं ने उदार शिरोमणि अथर्ववेदी दधीचि ऋषि के पास जाकर भगवान की आज्ञा अनुसार याचना की। देवताओं की याचना सुनकर दधीचि ऋषि को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने हंसकर देवताओं से कहा, अपि वृंदारका यूयं न जानीथो शरीरिणां संस्थायां यस्तु विद्रोहो न दुस्सहश्चेतनापः। जिजीविषूणां जीवानां आत्मा प्रेष्टो एप्सितो क उत्सहेत तम दातुं भिक्षमाणाय विष्णवे। देवताओं, आप लोगों को संभवतः यह बात नहीं मालूम है कि मरते समय प्राणियों को बड़ा कष्ट होता है। उन्हें जब तक चेत रहता है बड़ी असह्य पीड़ा सहनी पड़ती है और अंत में वे मूर्छित हो जाते हैं। जो जीव जगत में जीवित रहना चाहते हैं उनके लिए शरीर बहुत ही अनमोल, प्रियतम एवं अभिष्ट वस्तु है। ऐसी स्थिति में स्वयं विष्णु भगवान भी यदि जीव से उसका शरीर मांगे तो उसे कौन देना सहन करेगा, देने का साहस करेगा। विषूणां जीवानां आत्मा प्रेष्टो एप्सितो क उत्सेयत तम दातुं भिक्षमाणाय विष्णवे। भाई देवता तो दधीचि जी से डायरेक्ट मांगने लगे ना, अपना शरीर हमें दान में दे दो, गिव मी बॉडी फॉर मी ऑन डोनेशन। दान में बताओ, दान में धन मांगा जाता है, संपत्ति मांगी जाती है, भूमि दान मांगा जाता है, स्वर्ण दान मांगा जाता है, कोई बॉडी दान मांगी है? दधीचि शरीर दान मांग लिया देवताओं ने।
और भगवान ने आज्ञा दी है भाई जाओ मांगो तो मांगा। लेकिन देखो दधीची कितने दानी, कितने महापुरुष, वही तो संत है ना। हाँ, संत कौन है जो दूसरे की दया पे महाराज रीझ जाए। हाँ, नदी कब वृक्ष कबहु नहीं फल भके, और नदी न पीवे नीर। हाँ, और परिजन हित के कारणे साधुन जना शरीर। जो मतलब परहित करे वही संत है, वही साधु है। दधीची मुनि को दया आ गई, पहले तो परीक्षा ली, भाई शरीर कोई दान में देने की चीज है, हम नहीं देते, जाओ मना कर दिया। एक बार को तो कह दिया भगवान भी आते तो उनसे भी हम मना कर देते। हाँ, तो देवता दुखी हो गए जब मना कर दिया, तो अब हमारी प्राण रक्षा कैसे होगी। तो रोने लगे और कहने लगे, क्या कहते हैं, देवा ऊचू किम नु तद्दुस्तजं ब्रह्मन् पुरुषां भूतानुकंपिनां भवद्विधानां महतां पुण्यश्लोकेऽद्य कर्मणां ननु स्वार्थो परो लोको न वेदो परसंकटं यदि वेदो न याचेतो नीति ना हो यदीश्वरो। देवताओं ने कहा, ब्रह्मन, आप जैसे उदार और प्राणियों पर दया करने वाले महापुरुष, जिनके कर्मों की बड़े बड़े यशस्वी महानुभाव भी प्रशंसा करते हैं, प्राणियों की भलाई के लिए कौन सी वस्तु निछावर नहीं कर सकते। भगवान, इसमें संदेह नहीं कि मांगने वाले लोग स्वार्थी होते हैं, उनमें देने वाले की कठिनाई का विचार करने की बुद्धि नहीं होती। यदि उनमें इतनी समझ होती तो वे मांगते ही क्यों। इसी प्रकार दाता भी मांगने वाले की विपत्ति नहीं जानता, अन्यथा उसके मुंह से कदापि ना ही न निकलती। इसलिए आप हमारी विपत्ति समझकर हमारी याचना पूर्ण कीजिए। कबीरा वे नर मर चुके जो कहूँ मांगन जाए, और उनते पहले वो मरे जिनके मुख से निकसे नाए। मांगने वाला तो अपनी हस्ती को मिटा के मांगता है, बाबूजी दीजिए, वो हाथ फैलाता है, आपको देख के समझता का दे सकता है, ये ऐसा है, ये देने वाला है, दे देगा। ओ मांगता हो, आप उसको दो टूक मना कर दो। तो कबीरा वे नर मर चुके जे कहीं मांगन जाए, और उनते पहले वो नरे जो मरे जिनके मुख से निकसे नाए। तो यहाँ देवता कह रहे हैं, बोले ऋषिवर आप तो बड़े दयालु हैं। तो ऋषि को दया आ गई। ऋषि बोले, ऋषिरुवाचो धर्म वह श्रोतु कामे न यूयम में प्रत्युदाहरतो एषवो प्रियमात्मानं त्यजन्तं सत्यजाम्यहम् यो द्रवेणात्मना नाथो न धर्मं न यशः पुमान् इहे तो भूत दयया सूच्य स्थावरैरपि। दधीचि ऋषि ने कहा, देवताओं, मैंने आप लोगों के मुंह से धर्म की बात सुनने के लिए ही आपकी मांग के प्रति उपेक्षा दिखलाई थी। यह लीजिए, मैं अपने प्यारे शरीर को आप लोगों के लिए अभी छोड़ देता हूँ, क्योंकि एक दिन यह स्वयं ही मुझे छोड़ने वाला है। देव शिरोमणियों, जो मनुष्य इस विनाशी शरीर से दुखी प्राणियों पर दया करके मुख्यतः धर्म और गौणतः यश का संपादन नहीं करता, वह जड़ पेड़ पौधों से भी गया बीता है। एतावान वयवो धर्म पुण्यलोके पुण्यश्लोके रूपाश्रितो यो भूत शोक हर्षाभ्याम आत्मा शोचति हृष्यति अहो दैन्यम अहो कष्टम पारक्तीक्षण भंगुरै यन्नोपकुर्याद्स्वार्थे मर्त्यो स्वगत स्वज्ञाति विग्रहे यन्नोपकुर्याद् मर्त्यो स्वज्ञाति विग्रहे। बड़े बड़े महात्माओं ने इस अविनाशी धर्म की उपासना की है। उसका स्वरूप बस इतना ही है कि मनुष्य किसी भी प्राणी के दुख में दुख का अनुभव करे और सुख में सुख का। जगत के धन जन और शरीर आदि पदार्थ क्षणभंगुर हैं, वे अपने किसी काम नहीं आते, अंत में दूसरों के ही काम आएंगे। ओह, यह कैसी कृपणता है, कितने दुख की बात है कि यह मरण धर्मा मनुष्य इनके द्वारा दूसरों का उपकार नहीं कर लेता। श्री शुक उवाचो एवं कृत्य व्यवसितो ददंग्यर्थार्वणस्तनुं परे भगवती ब्रह्मण्यात्मानं सन्नयञ्जहो यथाक्षाराशमनो बुद्धिस्त्वद्रक्तस्त्वबन्धनो आस्थितो परमं योगं न देहं बुबुधे गतम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अथर्ववेदी महर्षि दधीचि ने ऐसा निश्चय करके अपने को परब्रह्म परमात्मा श्री भगवान में लीन करके अपना स्थूल शरीर त्याग दिया। उनके इंद्रिय प्राण मन और बुद्धि संयत थे, दृष्टि तत्वमयी थी,
उनके सारे बंधन कट चुके थे। अतः जब वे भगवान से अत्यंत युक्त होकर स्थिर हो गए तब उन्हें इस बात का पता ही न चला कि मेरा शरीर छूट गया है। अतेन्द्रो वज्रमुद्यम्य निर्मितं विश्वकर्मणो मुने शक्तिभिरुत्सुक्तो भगवत् तेजसान्वितो व्रतो देवगणैः सर्वैर्गजेन्द्रो पर्यशोभतो स्तूयमानो मुनिर्गणैः स्त्रैलोक्यं हर्षयन्निवो। भगवान की शक्ति पाकर इंद्र का बल पौरुष उन्नति की सीमा पर पहुंच गया। अब विश्वकर्मा जी ने दधीची ऋषि की हड्डियों से वज्र, देखो भागवत में तो दधीची ऋषि की हड्डियों से केवल वज्र का वर्णन है कि वज्र बनाया और इंद्र ने उसके द्वारा वृत्तासुर का वध कर दिया, लेकिन अन्य पुराणों में ऐसा वर्णन है कि दधीची की हड्डी से केवल वज्र नहीं अपितु 3.5 अस्त्र बने थे, 3 अस्त्र और बने थे। यह तो वज्र तो आधा था, एक तो अजगव बना था धनुष, और एक सारंग नाम का धनुष और एक पिनाक नाम का धनुष, ये 3 धनुष बने थे। हाँ, पिनाक भगवान शंकर के हाथ में है, अजगव जो है वह भगवान राम के हाथ में है, और सारंग अर्जुन के हाथ में, गांडीव अर्जुन के हाथ में है। यह 3.5 अस्त्र बने। और महाराज इस जो आधा अस्त्र बना वज्र, इस वज्र के द्वारा वृत्तासुर का वध किया गया। अन्य पुराणों में यह कथा आती है, देवी भागवत में शायद यह कथा मैंने पढ़ी है और विद्वानों के मुख से भी मैंने सुना है। हाँ, व्रतो देव गणैः सर्वैर्गजेन्द्रो पर्यशोभतो स्तूयमानो मुनिगणैः त्रैलोक्यं हर्षयन्निवो। भगवान की शक्ति पाकर इंद्र का बल पौरुष उन्नति की सीमा पर पहुंच गया और विश्वकर्मा जी ने दधीची ऋषि की हड्डियों से वज्र बनाकर उन्हें दिया। वे उसे हाथ में लेकर ऐरावत हाथी पर सवार हुए। उनके साथ साथ सभी देवता लोग तैयार हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवराज इंद्र की स्तुति करने लगे। अब उन्होंने त्रिलोकी को हर्षित करते हुए वृत्तासुर का वध करने के लिए उस पर पूरी शक्ति लगाकर धावा बोल दिया है। वृत्रमभ्यद्र वक्षेत्तुम असुरानीकयूतपै पर्यस्तमोजसा राजन क्रुद्धो रुद्रो एवांतकम। ठीक वैसे ही जैसे भगवान रुद्र क्रोधित होकर स्वयं काल पर ही आक्रमण कर रहे हों, परीक्षित वृत्तासुर भी दैत्य सेनापतियों की बहुत बड़ी सेना के साथ मोर्चे पर डटा हुआ था। तथा असुराणाम असुरैरणः परमुदारुणः त्रेतामुखैर्नर्मदायाम् अभवत् प्रथमे युगे रुद्रैर्वसुभिरादित्यैरश्विभ्यां पितृवहनिभिः मरुद्भिरिवोभिः साध्वैर्विश्वैर् देवेर मरुत्पतिम। जो वैवस्वत मनवंतर इस समय चल रहा है, इसकी पहली चतुर्युगी का त्रेतायुग अभी आरंभ ही हुआ था। उसी समय नर्मदा तट पर देवताओं का दैत्यों के साथ यह भयंकर संग्राम हुआ। उस समय देवराज इंद्र हाथ में वज्र लेकर रुद्र वसु आदित्य दोनों अश्विनी कुमार पितृगण अग्नि मरुदगण ऋभुगण साध्यगण और विश्वदेव आदि के साथ अपनी कांति से शोभायमान हो रहे थे। दृष्ट्वा वज्रधरम शक्रम रोचमानम स्वयाश्रिय नामृश्य नसुराम राजन मृधेवत्र पराशरो नमुची शंबरो नरवाद मूर्धार्योम्बरो हयग्रीव शंकुशिर विप्रचिद्धीरयो मुखो। वृत्तासुर आदि दैत्य उनको अपने सामने आया देख और भी चिढ़ गए। तब नमुची संबर अनरवा दिमूर्धा ऋषभ अंबर हयग्रीव शंकुशिरा विप्रचित्ति अयोमुख पुलोमा वृषपरमा प्रहेति हेति उत्कल शुमाली माली आदि हजारों दैत्य दानव एवं यक्ष राक्षस स्वर्ण के साथ सामान से सुसज्जित होकर देवराज इंद्र की सेना को आगे बढ़ने से रोकने लगे हैं। पुलोमा वृषपरवा च प्रहर्तिर्हेतिरुल्मकरुत्कलो दैत्य दानवो यक्षो रक्षांसी च सहस्रशो शुमाली माली प्रमुखों कार्तस्वर परीक्षितो प्रतिषिद्धेन्द्र सेनाग्रम मृत्योरपि सुदुराशदम। सेना को आगे बढ़ने से रोकने लगे परीक्षित। उस समय देवताओं की सेना स्वयं मृत्यु के लिए भी अजेय थी। वे घमंडी असुर सिंहनाद करते हुए बड़ी सावधानी से देव सेना पर प्रहार करने लगे। अभ्यर्दयन्न संभ्रांतम सिंहनादेन दुर्मदो गदाभि परिगिरबाणे प्राशद प्राशमुदगरतो मरे शूले परस्वदै खड्गे शतघ्नीभिर्भुषुण्डभिः सर्वतो वाकिरंशस्त्रैरस्त्रैश्वदर्शवान्। वे घमंडी असुर सिंहनाद करते हुए बड़ी सावधानी से देव सेना पर प्रहार करने लगे। उन लोगों ने गदा परिग बाण प्राश मुदगर तोमर शूल फरसे तलवार शतग्नि तोप भुषुंडी अस्त्र शस्त्रों की बौछार से देवताओं को सब ओर से ढक दिया है। नते दृश्यंत संचन्नाम सरजालय समन्ततो पुंखान पुंख पतितैर ज्योतिर्शिव न भोगनैः नते शास्त्रोस्त्र वर्षोगा योषदोसुर सैनिकान छिन्ना सिद्धिपते देवेर लघु हस्ते सहस्रदः।
एक पर एक इतने बाण चारों ओर से आ रहे थे कि उनसे ढक जाने के कारण देवता दिखलाई भी नहीं पड़ते थे, जैसे बादल से ढक जाने पर आकाश के तारे नहीं दिखाई देते। परीक्षित, वह शास्त्रों और अस्त्रों की वर्षा, शस्त्रों और अस्त्रों की वर्षा देव सैनिकों को छू तक न सकी। उन्होंने अपने हस्त लाघवों में आकाश में ही उनके हजार हजार टुकड़े कर दिए हैं। अतः क्षीणास्त्र शस्त्रोगाग्री श्रृंगद्रुमोपलय अभ्यवर्षण स्वरबलम चिक्षेन्दुस्तांश पूर्ववत्। जब असुरों के अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए, तब वे देवताओं की सेना पर पर्वतों के शिखर, वृक्ष और पत्थर बरसाने लगे, परंतु देवताओं ने उन्हें पहले की ही भांति काट गिरायो। तान क्षतान स्वस्ति मतो निशम्य शस्त्रास्त्र पूगैरतिवृत्त नातो द्रुमे दृशद्भिर विविधांगिर श्रृंगै विविधाद्र श्रृंगै रवीक्षितास्त्रार सुरेंद्र सैनिकान। परीक्षित, जब वृत्तासुर के अनुयायी असुरों ने देखा कि उनके असंख्य अस्त्र शस्त्र भी देव सेना का कुछ न बिगाड़ सके, यहाँ तक कि वृक्षों, चट्टानों और पहाड़ों के बड़े बड़े शिखरों से भी उनके शरीर पर खरोंच तक नहीं आई, सब के सब सकुशल हैं। सर्वै प्रयासा अभवन् विमोघा कृता कृता देव गुणोषु दैत्ये कृष्णानुकूलेन यथा महत्सु क्षुद्रे प्रयुक्ता रुसती रुक्षवाचो। सबके सब तो वे बहुत डर गए। दैत्य लोग देवताओं को पराजित करने के लिए जो जो प्रयत्न करते थे, वे सबके सब निष्फल हो जाते। ठीक वैसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित भक्तों पर क्षुद्र मनुष्यों के कठोर और अमंगलमय दुर्वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। खोद खाद धरती सहे और काट कूट बन राय, कुटिल वचन साधु सहे सबसे सहा न जाए। वही बात यहाँ कही गई है। खोद खाद धरती सहे, धरती को कितना भी खोदो, फावड़े से खोदो, जेसीबी से खोदो, कभी मना नहीं करती। काट कूट बन रहा है, बड़े बड़े सुंदर वृक्षों को हम काट देते हैं, वृक्ष कभी मना नहीं करते। खोद खाद धरती सहे काट कूट बन रहा है, इसी प्रकार कुटिल वचन साधु सहे सबसे सहा न जाए। यदि कोई बुरा वचन कह रहा है और हम उसको सहन कर रहे हैं, तो समझना आप में साधुता के लक्षण हैं। वह कबीरदास जी का दोहा है और यह श्रीमद् भागवत का श्लोक है। बोथ आर सेम मीनिंग्स, दोनों का एक ही अर्थ है। ते स्वप्रयासं विततं निरीक्ष हराव भक्ता हितयुद्ध दर्पो पलायनायाज मुखे विसृज्यो पतिं मनस्ते ददुरात्मसारो। भगवत विमुख असुर अपना प्रयत्न व्यर्थ देखकर उत्साह रहित हो गए। उनका वीरता का घमंड जाता रहा और वे अपने शरदार वृत्तासुर को युद्ध भूमि में ही छोड़कर भाग खड़े हुए, क्योंकि देवताओं ने उनका सारा बल पौरुष छीन लिया था। वृत्तो सुरास्तानुनगान मनस्वी प्रधावत प्रेक्ष बबास एतत् पलायतम प्रेक्ष बलम च भग्नम भयेन तीव्रेण व्यस्य वीरो। जब धीर वीर वृत्तासुर ने देखा कि मेरे अनुयायी असुर भाग रहे हैं और अत्यंत भयभीत होकर मेरी सेना भी तहस नहस और तितर बितर हो रही है, तो वह हंसकर कहने लगा, कालोपपन्नाम रुचिराम मनस्विनाम वाच वाचम पुरुष ब्रवीरो हे विप्रचित्ते नमुचे पुलोमन मया नवर्यक्षम वरमे शृणुध्वम। वीर शिरोमणि वृत्तासुर ने समयानुसार वीरोचित वाणी से विप्रचित्ति नमुची पुलोमा मैं अनरवा शंबर आदि दैत्यों को संबोधित करके कहा, असुरों भागो मत, मेरी एक बात सुन लो। जातस्य मृत्युर्ध्रुव एष शरवत, जातस्य मृत्युर्ध्रुव एष सर्वत प्रतिक्रियायस्य न चेह क्लप्तो लोको यशश्चात् ततो यदीयमुम को नाम मृत्युम न वृणीत युक्तम। इसमें संदेह नहीं कि जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन अवश्य मरना पड़ेगा। इस जगत में विधाता ने मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं बताया है। ऐसी स्थिति में यदि मृत्यु के द्वारा स्वर्ग आदि लोक और सुयश भी मिल रहा हो, तो ऐसा कौन बुद्धिमान है जो उस उत्तम मृत्यु को न अपनाएगा। दोषम मताविह मृत्युम दुरापो यद ब्रह्म संधारणयाजितासु कलेवरम योगरतो विजय्याद यदग्रणीर्वीरसये निवृतो शयेर निवृतो यदग्रणीर्वीरसये निवृतो। संसार में दो प्रकार की मृत्यु परम दुर्लभ है और श्रेष्ठ मानी गई है। एक तो योगी पुरुष को अपने प्राणों को वश में करके ब्रह्म चिंतन के द्वारा शरीर का परित्याग, और दूसरा युद्ध भूमि में सेना के आगे रहकर बिना पीठ दिखाए जूझ मरना। तुम लोग भला ऐसा शुभ अवसर क्यों खो रहे हो। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठ स्कंदे इंद्र वृत्तासुर युद्ध वर्णनम नाम दशमोत्सव। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु।
श्री राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। और राधा गोविंद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, राधा सर्वेश्वर भगवान की जय, गोलोक बिहारी भगवान की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय, श्री वेदव्यासी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुनी महारानी की जय, वृंदावन भाग्य बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय, कार्तिक महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी मेरी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और यह बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है। अगला जो एकादश अथ एकादशो 11वां अध्याय आएगा उसमें महाराज बड़ी सुंदर वृत्तासुर के द्वारा भगवान की स्तुति 4 श्लोकों में की जाएगी। और धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 श्लोकों में अलग अलग 4 चीजों की कामना वृत्तासुर करेगा। देखो है असुर वृत्तासुर, लेकिन स्तुति कर रहा है क्योंकि इंद्र के हाथ में जो वज्र लगा है ना, वह भगवान के भक्त दधीची ऋषि की हड्डियों से बना हुआ है, इसलिए वज्र में भगवान का दर्शन हो रहा है और भगवान की याद उसे आ गई। भगवान की याद कभी हमें भूले नहीं, बस इसी प्रयास में हम लगे हुए हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो, प्रयास अच्छा लग रहा हो हमारा, लाइक कर दीजिए। यदि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो कमेंट करके बताइए, उसमें हम सुधार करेंगे। कथा समझ में आ रही है तो शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से हृदय से प्यार भरी आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।